हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बीएससी नर्सिंग के दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड पूरी जिस जानकारी कि भाई क्या प्रेगनेंसी होती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, किस तरह से ट्राइमेस्टर वगैरह काम करते हैं। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी की बात की जाए, सबसे पहले डेफिनेशन की मैं अगर बात करूँ तो प्रेगनेंसी होती क्या है। तो डेफिनेशन से अगर मैं शुरू करूँ तो प्रेगनेंसी इज द फिजियोलॉजिकल कंडीशन वेयर ए फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप्स इनटू ए फीटस विद इन द यूटेरस बिगिनिंग फ्रॉम द कंसेप्शन एंड लास्टिंग अंटिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो अगर मैं इसको नॉर्मल टर्म में बात करूँ तो प्रेगनेंसी जो है वो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो कि फर्टिलाइज ओवम को डेवलप करती है। कहाँ पे? इनटू फीटस। एंड ये जो फीटस जो है सिचुएटेड रहता है यूटेरस के अंदर, यूटेरस यानी कि यूटेराइन कैविटी के अंदर। तो ये शुरू होती है कंसेप्शन से, कंसेप्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन से, वहां से शुरू होके ये लास्ट करती है अंटिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ये कुछ डेफिनेशन होती है प्रेगनेंसी की। तो अब ड्यूरेशन की बात करूं तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो कि द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अप्रोक्सीमेटली 280 डेज और 40 वीक्स। तो ये जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो 280 दिन से लेके 40 हफ्तों के बीच की होती है। एंड मैं अगर बात करूं कि इट इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर ईच लास्टिंग अबाउट 3 मंथ्स। तो 3 हिस्सों के अंदर प्रेगनेंसी डिवाइडेड होती है। तीनों हिस्सों को ट्राइमेस्टर कहा जाता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और तीनों ही ट्राइमेस्टर जो है वो 3 महीने के होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि भाई प्रीटर्म बेबी क्या होता है, तो प्रीटर्म बेबी वो होता है बेबी बोर्न बिफोर 37 वीक्स दैट कॉल्ड प्रीटर्म बेबी। प्रीटर्म बेबी का मतलब होता है कि जिस बच्चे की डिलीवरी टर्म से पहली हो चुकी है, यानी कि 37 हफ्तों से 37 वीक से पहले हो चुकी है। एंड जो टर्म बेबी है वो क्या होता है, तो बेबी बोर्न बिटवीन 37 वीक टू 41 वीक्स कॉल्ड टर्म बेबी। तो ये टर्म बेबी कहलाता है, यानी कि एक स्वस्थ बच्चा जो होता है वो टर्म बेबी ही कहलाता है। बेबी बोर्न आफ्टर 42 वीक्स कॉल्ड पोस्ट टर्म बेबी। पोस्ट टर्म बेबी वो होता है जो 42 हफ्तों यानी कि 42 वीक्स के बाद डिलीवर होता है, जिसे पोस्ट टर्म बेबी कहा जाता है। तो अब मैं बात करूं कि ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम डे 0 टू लास्ट 12 वीक्स, यानी कि पहले दिन, यानी कि डे 0, पहले दिन को डे 0 कहा जाता है। वहां से लेके 12 वीक का जो समय होता है वो कहलाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसके अंदर होता क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड, हार्ट, आई, ईयर, लीवर, किडनी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जेनाइटल ऑर्गन, लिम्स, इन सब का जो है डेवलपमेंट इस फेज के दौरान या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान होता है। और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क फॉर मिसकैरेज, यानी कि बच्चे कि मिसकैरेज होने का जो चांस होता है वो पहले 12 हफ्तों के अंदर सबसे ज्यादा होता है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी अपीयर। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होते हैं उसी के अंदर जो अर्ली सिम्टम्स है प्रेगनेंसी के वो अपीयर होते हैं। अब सेकंड ट्राइमेस्टर क्या होता है उसकी बात करें तो सेकंड ट्राइमेस्टर इट स्टार्ट फ्रॉम 13th वीक टू 27th वीक। तो ये जो है वो 13वें हफ्ते से शुरू होकर 27वें हफ्ते के बीच का ड्यूरेशन होता है या फिर गैप होता है। इसके अंदर हमें फीटल मूवमेंट फील होती है, फीटल मूवमेंट फील्स इन दिस ट्राइमेस्टर। यूटेरस बिकम एनलार्ज्ड, यानी कि यूटेरस जो है वो बड़ा फूला हुआ महसूस होता है। नोजिया जो वोमिटिंग है, यानी कि जो मॉर्निंग सिकनेस है या नोजिया वोमिटिंग स्टार्ट टू फेड। अब जो मॉर्निंग सिकनेस है वो कम होने लगती है, क्योंकि जो मॉर्निंग सिकनेस है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा होती है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। एंड ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर इज मसल्स, बोन्स, स्किन लेयर्स, हेयर, नेल, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, स्प्लीन, इम्यून सिस्टम ऑर्गन। तो ये कुछ जो है ऑर्गेनोजेनेसिस डेवलप होते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है, जो थर्ड ट्राइमेस्टर जो है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। जो थर्ड ट्राइमेस्टर है इसकी ड्यूरेशन ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर इज स्टार्ट फ्रॉम 28th वीक टू 40th वीक ऑफ प्रेगनेंसी और डिलीवरी। तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो शुरू होता है 28वें हफ्ते से और खत्म होता है 40वें हफ्ते के बीच में, या फिर टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जो बेबी डिलीवर होता है न्यू बोर्न, तब तक जो है थर्ड ट्राइमेस्टर चलता है। अब फुल ग्रोथ ऑफ फीटस देखने के लिए मिलती है। फुल ग्रोथ ऑफ फीटस जो है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। मेटरनल वेट जो है वो गेन होता है अपने पीक के ऊपर, यानी कि सबसे ज्यादा जो मेटरनल वेट है वो इसी ट्राइमेस्टर के दौरान गेन होता है। प्रिपरेशन फॉर लेबर पेन, जो लेबर पेन स्टार्ट होता है वो इसी ट्राइमेस्टर के अंदर होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ फुल मैच्योर्ड लंग्स, फुल्ली मैच्योर्ड ब्रेन, फैट टिश्यू, जीआई सिस्टम, लीवर एंड
किडनी फुल डेवलप्ड, ये जिसे कहते हैं जितने भी ऑर्गन है ये अपने फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म के अंदर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ही होते हैं। वही मैं साइन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करूं तो आपको मैं बता दूं, साइन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में, एक अलग क्लास में पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली सिर्फ नाम वगैरह एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले प्रिज्यूमेटिव जो साइन और सिम्टम उससे वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आप देख सकते हैं मिस पीरियड यानी कि एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वोमिटिंग, फटीग, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, फीलिंग ऑफ फिटल मूवमेंट। एंड नोट करने वाली बात यह है कि दीज साइन एंड सिम्टम्स इज फील्ड बाय द वुमन, सो डोंट कंफर्म इट। तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स है ये मदर के द्वारा फील किए जाते हैं, तो आप इनको कंफर्मेटिव प्रेगनेंसी साइन में नहीं गिन सकते। तो अब मैं बात करूं प्रोबेबल साइन सिम्टम्स की। नोट करने वाली बात यह है कि दीज आर ऑब्जर्व बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो एग्जामिन करते हैं इन साइन एंड सिम्टम्स को। तो सबसे पहले होता है हमारा एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, उसके बाद होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स जिसको गुड हेल्थ साइन भी कहा जाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ यूटेरस जिसको हेगार साइन भी कहा जाता है, ब्लूइश कलरेशन ऑफ वजाइनल म्यूकोजा जिसको चैडविक साइन कहा जाता है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि एससीजी का लेवल जिसके अंदर हाई आता है। अब मैं आपको बता दूं गुड हेल्थ साइन, हेगार साइन और चैडविक साइन, इसी तरह से 3 साइन और होते हैं जो मैं आपको एक अलग पूरे वीडियो, एक अलग पूरी क्लास के अंदर अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि उनका अलग टॉपिक, अलग क्वेश्चन बनते हैं। पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी की मैं आपसे अगर बात करूं तो ये वो साइन होते हैं जो कंफर्म साइन ऑफ फीटस प्रेजेंटेशन, यानी कि इसको इन साइंस को कंफर्मेटिवली माना जाता है कि जो मदर है या फिर जो फीमेल है वो कंफर्म प्रेग्नेंट है। सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ फीटल हार्ट साउंड। दूसरी तरफ बात की जाए प्रेजेंस ऑफ फीटस इन यूएसजी करवाई जाएगी जब फीमेल की, तो उसके अंदर आपको फीटस जो है प्रेजेंट मिलेगा। पाल्पिटेशन ऑफ फीटल पार्ट्स और फीटल मूवमेंट बाय द एग्जामिनर। तो ये कुछ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाते हैं। अब मैं बात करूं कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो शुरुआत में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट के अंदर, और उसके बाद पहले ट्राइमेस्टर के अंदर यानी 12 हफ्तों के अंदर जो सबसे पहले जो जाइगोट बनता है वो धीरे धीरे करके फीटस पे कन्वर्ट होता है, और जो फीटस है वो इम्प्लांट होता है यूटेराइन कैविटी के अंदर, जो कि 12वें हफ्ते तक इम्प्लांट हो जाता है। तो अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो इम्प्लांटेशन आउटसाइड द यूटेरस यूजुअली इन द फेलोपियन ट्यूब, जो फीटस होता है वो ही जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब एनलार्ज होती है और उसके फटने के चांसेस रहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसके चलते मदर की डेथ भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम जिसे कहते हैं लीगल तरीके से इस प्रेगनेंसी को हटा देते हैं, जिसको अबॉर्शन कहा जाता है। इसीलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक खतरनाक स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी कहलाती है। मिसकैरेज जो है लॉस ऑफ फीटस बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब किसी कारणवश से जो फीटस है, किसी एक्सीडेंट से, किसी ड्रग की वजह से या किसी भी वजह से अगर इंटरनल ही डेथ हो जाती है फीटस की, तो उसको मिसकैरेज कहा जाता है। हाइपर इमेसिस ग्रेविडिज्म। अब पहले ट्राइमेस्टर के अंदर अगर सीवियर वोमिटिंग और वीकनेस देखने के लिए मिलती है तो इससे डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, जिसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडिज्म कहा जाता है। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, अब प्री एक्लेम्सिया होता है हाई ब्लड प्रेशर more than 150 by 90 mmg with protein urea and edema after 20 weeks of pregnancy। ठीक है, उसके बाद में बात करूं अक्लेम्सिया की, तो अक्लेम्सिया होता है 160 बाय 100 प्लस जो है ब्लड प्रेशर रहेगा मदर का, और साथ ही साथ इसके अंदर मदर को सीजर्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जो एक रिस्क कंडीशन है प्रेगनेंसी के अंदर। प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा कवर सर्वाइकल ओपनिंग, प्लासेंटा अब्रप्सिया, प्रीमैच्योर प्लासेंटा सेपरेशन, प्रीटर्म लेबर यानी कि 37 वीक से पहले हुआ लेबर प्रीटर्म लेबर कहा जाता है, यानी कि डिलीवरी बिफोर 37 ये प्रीटर्म लेबर के अंदर आ जाता है। डिलीवरी नहीं, सॉरी, लेबर यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्विक्स। वही मैं अगर आपसे बात करूं तो डिजीज ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है। अब डिजीज ऑफ प्रेगनेंसी जो है, डिजीज इन प्रेगनेंसी कौन कौन सी हो सकती है, तो सबसे पहले मैं बात करूं हाइपरटेंशन। इसके 2 रूप देखने के लिए मिलते हैं, जो हमने प्रीक्लेम्सिया की बात की। तो इसको मैनेज किस तरह से किया जाता है, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के द्वारा मैनेज की जाती है, जिसमें लेबेटालोल जो है काफी ज्यादा
दी जाती है, यूज़ की जाती है। वही मैं बात करूँ एनीमिया की, जो बहुत ही कॉमन जिसे कहते हैं डिज़ीज़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, बहुत विख्यात भी है, बहुत ज़्यादा ये देखने के लिए मिलती है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिसके लिए आपको ओरल या फिर आईवी आयरन सप्लीमेंट महिला को देने होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात मैं करूँ, अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ की मैं बात करूँ तो ये ट्रीट की जाती है नॉर्मल मॉनिटरिंग और डाइटरी मैनेजमेंट से। इन सम सीवियर केसेस आपको इंसुलिन भी यूज़ करनी पड़ सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत रेयर केस में होते हैं, बट अगर होते हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को आपको रिक्वायर्ड सेफ एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल लाइक एमोक्सिलिन, एंड हाइपरथायरॉयडिज्म को लिवोथायरोक्सिन से आपको यूज करना पड़ेगा दूर करने के लिए। वही मैं अगर बात करूँ तो टाइप ऑफ डिलीवरी किस किस प्रकार से होती है, किस किस तरीके से बेबी को डिलीवर किया जा सकता है। सबसे पहले नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है, जो कि एकदम नेचुरल वजाइनल डिलीवरी आफ्टर 37 वीक के बाद की जाती है, जो एकदम नेचुरली जिसे कहते हैं, जो नेचुरल डिलीवरी होती है उसी को नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कहा जाता है। दूसरी तरफ मैं बात करूं असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी की, तो जो असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी है इसके अंदर ये होती तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी जैसी ही है, बट इसके अंदर या तो आपको जिसे कहते हैं फोर्सेप यूज करनी पड़ेगी या फिर वैक्यूम प्रेशर आपको यूज करना पड़ेगा। अगर जो है सर्वाइकल डायलेशन कंप्लीटली ना होके थोड़ा कम होता है, तब आपको कट लगाना पड़ेगा प्यूरियम की तरफ, ताकि आपको जो कि ओपनिंग, जो सर्वाइकल ओपनिंग है उसको बढ़ाया जा सके। या फिर अगर सर जिसे कहते हैं बाहर आ जाता है, पूरी बॉडी बाहर नहीं आती है, सर आपको दिख रहा है, बच्चे का हेड अगर आपको दिख रहा है, तब वहां पे वैक्यूम यूज किया जाता है, जिसके चलते उसको वैक्यूम डिलीवरी भी कहा जाता है, जिसका एक प्राइम एग्जांपल आपने थ्री इडियट मूवी के अंदर देखा होगा। थ्री इडियट मूवी के अंदर जो एक डिलीवरी दिखाई गई है वो एग्जाम्पल है वैक्यूम डिलीवरी का। थर्ड नंबर पे आते हैं सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन। ये एक प्रॉपर सर्जिकल डिलीवरी और प्रोसीजर कहा जाता है। इसके अंदर एब्डोमिनल वॉल या फिर यूटेरस की तरफ आपको एक कट लगाया जाता है, जिससे बच्चे को एज इट बाहर निकाल लिया जाता है। अब मैं बात करूं मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी की, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एंटीनेटल मैनेजमेंट। और एंटीनेटल मैनेजमेंट जो है वो बच्चे के डिलीवर होने से पहले प्रेगनेंसी में देने वाले मैनेजमेंट को कहा जाता है। इसके अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा आस्क द मदर फॉर मिनिमम 4 चेकअप्स। तो भाई मदर को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, एंकरेज करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 4 चेकअप आपको करवाने पड़ेंगे हॉस्पिटल के अंदर। मैक्सिमम आप 16 चेकअप के लिए जा सकते हैं। मॉनिटर वाइटल ऑफ मदर एंड फीटल ग्रोथ, ये आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी। प्रोवाइड आयरन, कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड इन डाइट टू अवॉइड एनीमिया। टिटेनस टॉक्सोइड इम्यूनाइजेशन टू मदर। हेल्थ एजुकेशन अबाउट बर्थ। वही मैं बात करूं इंट्रानेटल मैनेजमेंट की, तो मॉनिटर स्टेजेस ऑफ लेबर, मॉनिटर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, पेन मैनेजमेंट एंड इमोशनल सपोर्ट, सेफ एंड क्लीन डिलीवरी प्रोसीजर। तो ये इंट्रानेटल मैनेजमेंट के अंदर आता है। पोस्टनेटल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्फेक्शन, पोस्ट टर्म हेमरेज, प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मेटरनल हाइजीन, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, काउंसलिंग ऑन फैमिली प्लानिंग। तो ये पोस्ट नेटल मैनेजमेंट की तरफ आपको देखने के लिए मिलते हैं। वही मैं बात करूं रोल ऑफ नर्स इन प्रेगनेंसी, तो ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर पीरियड में क्या नर्स का रोल होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं एजुकेट द मदर अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड डेंजर साइन। तो जो मदर है उसको आपको प्रॉपरली न्यूट्रिशन किस तरह से लेना है, आयरन रिच लेना है, हाइजीन किस तरह से मेंटेन करनी है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, एंड किस तरह के डेंजर साइन जो है उनका आपको ध्यान रखना है अगर वो आपको पता चल रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान। एजुकेट अबाउट इम्यूनाइजेशन, कौन कौन सी इम्यूनिटी आपको लेनी है। मॉनिटर मैटरनल एंड फीटल वेलबींग, तो ये आपको एंटीनेटल पीरियड के अंदर करना है। ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी एक नर्स को क्या रोल होता है। प्रिपेयर स्टेराइल एनवायरनमेंट, स्टेराइल एनवायरनमेंट का मतलब होता है इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट। मॉनिटर लेबर प्रोग्रेशन एंड फीटल कंडीशन, ये आपको मॉनिटर करनी है। असिस्ट इन डिलीवरी एंड न्यूबॉर्न केयर, ये एक रोल होता है ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी एक नर्स का। ड्यूरिंग पोस्ट नेटल पीरियड की बात करूं तो नर्स का पोस्ट नेटल पीरियड में क्या रोल होता है। तो एजुकेट द मदर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, मॉनिटर पोस्टमार्टम ए कॉम्प्लिकेशन, मॉनिटर मैटरनल रिकवरी एंड गाइड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। तो गाइड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब तो ये होता है कि एक बार डिलीवरी होने के बाद आपको कितने दिनों तक जो है डिलीवरी अवॉइड करनी, सॉरी प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है। मैटरनल रिकवरी यानी कि
जो परप्यूरियम का जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद के पहले 7 हफ्ते किस तरह से मदर को अपना ख्याल रखना है। और पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस की मैं बात करूँ तो पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है कि कितना ब्लड लॉस हुआ है, साइकोलॉजिकली जो मदर है वो कितनी डिस्टर्ब हुई है, ये सब मॉनिटर करना है। एजुकेट मदर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि भाई मदर को बताना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो पहले 6 महीने तक कितनी इंपॉर्टेंट है एक न्यूबॉर्न के लिए, और मदर के खुद के जो है हेल्थ के लिए भी। तो ये कुछ पोस्ट नेटल पीरियड की रोल होते हैं नर्स के। अब हेल्थ एजुकेशन इन प्रेगनेंसी की मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एंटीनेटल चेकअप ये बताना है आपको मदर को। रिकॉग्नाइज वार्निंग साइन, तो प्रेगनेंसी में कौन कौन से वार्निंग साइन आते हैं ये आपको बताना है। मेंटेन बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड आयरन टू अवॉइड एनीमिया एंड वीकनेस। पर्सनल हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग किस तरह से मेंटेन करनी है ये मदर को बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड मॉडरेट एक्सरसाइज किस तरह से मदर के लिए इंपॉर्टेंट है ये बताने हैं। अवॉइड टोबैको एंड एल्कोहल ये किस तरह से जैसे हार्मफुल है बच्चे के लिए मदर के लिए दोनों के लिए, ये आपको बताना है। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आपको बतानी है। प्रिपेयरिंग फॉर डिलीवरी इमरजेंसी, भाई जब डिलीवरी के आसपास महिला होती है तब फैमिली को क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह से हॉस्पिटल लेके आना है, ये सब आपको एजुकेट करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फैमिली प्लानिंग एंड स्पेसिफिक मेथड की एजुकेशन देनी है। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये है कि अगर बच्चे किसी कपल को 2 या 3 बच्चे हो चुके हैं तो उनको एजुकेट करना है कि अब आपको जिसे कहते हैं कि एक परमानेंट वो कॉन्ट्रासेप्शन करवा लेनी चाहिए, चाहे वो मदर ट्यूबेक्टोमी करवाए चाहे फादर वासेक्टोमी करवाए। एंड स्पेसिफिक मेथड का मतलब स्पेसिफिक मेथड ये होता है, स्पेसिंग मेथड का मतलब कि भाई एक बच्चे से लेकर दूसरे बच्चे के बीच में कितना गैप रखना है, जो कि मिनिमम डब्ल्यूएचओ की माने तो 3 साल का होना चाहिए एक मदर की हेल्थ के लिए। तो ये कुछ जिसे कहते हैं पूरी कहानी होती है प्रेगनेंसी की हेल्थ एजुकेशन, रोल ऑफ नर्स क्या होते हैं, या फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, ट्राइमेस्टर किस तरह से होते हैं, ये सब। और यही क्वेश्चन जो है बन सकते हैं आपके 4th ईयर के एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बड़ी इजी तरीके से आपको समझाया गया है। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं, और ये काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस साल होने वाले एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ता रहता हूं।